क्या आप पढ़ने बैठते हैं और 10 मिनट में ही मन उचाट हो जाता है, किताबें देखते ही नींद आने लगती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जो आपको पढ़ाई में फोकस लाने और लगातार बनाए रखने में मदद करेगी। वो है छोटे लक्ष्य बनाना। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि पढ़ाई को एक पहाड़ बना लेते हैं। सोचते हैं आज पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, आज 5 घंटे पढ़ लूंगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो खुद से नाराज हो जाते हैं और मोटिवेशन खत्म। यहाँ आती है 10 जबरदस्त टिप्स। पहला टिप्स, पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटते हो। 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक और 4 बार ऐसा करने के बाद एक लंबा ब्रेक। सोचिए, क्या 25 मिनट पढ़ना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन 25 मिनट पढ़ते पढ़ते आप अक्सर 40-50 मिनट पढ़ लोगे बिना थके। दूसरा टिप्स, पढ़ते समय मोबाइल को दूर रखें। आप पढ़ने बैठते हैं और कुछ ही देर में मोबाइल हाथ में आ जाता है। कभी नोटिफिकेशन, कभी व्हाट्सएप तो कभी इंस्टाग्राम। पढ़ाई का मन ही नहीं बनता। तो पढ़ते समय मोबाइल को कैसे दूर रखा जाए? हम सब जानते हैं कि मोबाइल एक जरूरी उपकरण है, लेकिन जब बात पढ़ाई की होती है तो यही मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। इसका उपाय क्या है? 1. मोबाइल को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालें। पढ़ाई शुरू करने से पहले ही मोबाइल को साइलेंट कर दें। 2. मोबाइल को कमरे से बाहर रखें या अलमारी में बंद कर दें। आंखों से दूर तो दिमाग से भी दूर। 3. पढ़ाई के लिए अलग टाइम सेट करें, जैसे 4 से 6 बजे पढ़ाई बिना मोबाइल के। तीसरा टिप्स, पढ़ते समय दबाव होना। पढ़ते समय दबाव महसूस करते हैं, लगता है कि कुछ याद नहीं हो रहा, समय कम है, टॉप करना है या सबको खुश करना है। अगर हाँ, तो पढ़ाई के समय प्रेशर कैसे कम करें और बिना तनाव के पढ़ाई में कैसे फोकस करें? पढ़ाई के समय दबाव आना एक आम बात है। हर छात्र सोचता है मुझे टॉप करना है, अगर नंबर कम आए तो क्या होगा, माँ बाप क्या कहेंगे, भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन क्या कभी सोचा है, ये सोच ही आपके ध्यान को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। याद रखो, प्रेशर से परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती, वो तो कम हो जाती है। समाधान क्या है? फोकस करो प्रक्रिया पर, परिणाम पर नहीं। आज का एक छोटा टारगेट पूरा करो, कल अपने आप बेहतर होगा। सोचो, मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ, न कि डर से। डर से पढ़ाई कभी असरदार नहीं होती। जो प्यार से पढ़ेगा वही समझेगा। हर किसी की रफ्तार अलग होती है। खुद के बीते कल से मुकाबला करो, किसी और के आज से नहीं। याद रखो, परीक्षा में नंबर जरूरी है, लेकिन मानसिक शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज से एक बात अपनाओ, जब भी पढ़ाई में तनाव हो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं सक्षम हूँ। फिर से किताब खोलो, बिना डर, बिना बोझ। चौथा, अपना तुलना किसी से मत करो। दूसरों को देखकर खुद को कम आंकते हैं। लगता है कि वो ज्यादा होशियार हैं, तेज हैं, आगे हैं और आप पीछे। तुलना की आदत से कैसे बाहर निकलें? तुलना ये एक ऐसी चीज है जो आपकी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करती है। आज सोशल मीडिया, टॉपर्स की लिस्ट, रिश्तेदारों की बातें, सब हमें यही बताती हैं वो तुमसे बेहतर है। लेकिन हकीकत ये है, हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे, कोई पहले फेल होता है फिर जीतता है। अब सोचो, क्या सच में किसी और से तुलना करना सही है? क्या किसी का सफर आपके जैसे ही हालातों में गुजरा है? नहीं, और यही बात हमें समझनी होगी। तुलना से क्या नुकसान होते हैं? आत्मविश्वास गिरता है, तनाव और चिंता बढ़ती है, हम अपना फोकस खो देते हैं। याद रखो, आप एक वर्जन हो जो दुनिया में सिर्फ एक ही बार आया है। तो अपनी रेस खुद दौड़ो। आज से एक डायरी शुरू करो, उसमें सिर्फ अपनी ग्रोथ लिखो। हर हफ्ते खुद से पूछो, मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो अगले भाग का इंतजार करें, जहां हम बात करेंगे अपने क्यों को पहचानो। मकसद से मोटिवेशन आता है। तुलना बंद करो, विकास शुरू करो, यही असली जीत है। 5वां, सवाल करो। आप पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं आता, याद नहीं रहता। हो सकता है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे। पढ़ाई करते समय सवाल करना क्यों जरूरी है? हम में से ज्यादातर लोग किताबें बस इसलिए पढ़ते हैं कि परीक्षा में अच्छे नंबर आए, लेकिन असली पढ़ाई तब होती है जब हम सवाल करते हैं। सवाल क्यों जरूरी है? सवाल सोचने की ताकत बढ़ाते हैं, दिमाग सक्रिय रहता है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अब सोचिए, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, क्या आप खुद से पूछते हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा न हो तो क्या होगा? उदाहरण, अगर आप पढ़ रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो खुद से पूछिए ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? जब आप सवाल पूछते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, दिमाग चीजों को कनेक्ट करता है, परीक्षा में लिखने के लिए कंटेंट अपने आप बनता है।
सवाल पूछने से डरना नहीं है। अगर टीचर से पूछना हो तो बेहिचक पूछो। अगर खुद से पूछना हो तो बार बार पूछो। और अगर जवाब न मिले तो खोजो, यही सीखना है। सवाल इक्वल समझ जोड़ खोज जोड़ गहराई। आज से हर टॉपिक पढ़ते समय एक नोटबुक रखो, उसमें सिर्फ सवाल लिखो। हर चैप्टर के बाद खुद से कम 5 सवाल पूछो। धीरे धीरे वही सवाल आपके जवाब बनेंगे। 6वां, समय तय करना। आप पढ़ाई को टालते रहते हैं, कभी सुबह कभी शाम, और फिर दिन बीत जाता है। अगर ऐसा है तो पढ़ाई के लिए समय तय करना क्यों जरूरी है और इसे कैसे अपनाएं? मनुष्यों का दिमाग आदतों से चलता है। अगर हम रोज एक ही समय पर कुछ करें तो वो आदत बन जाती है। यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। समय तय करने के फायदे: दिमाग तैयार रहता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, शरीर और मस्तिष्क एक रूटीन को अपनाने लगते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी स्कूल या कोचिंग मिस किया सिर्फ इसलिए कि मन नहीं था? नहीं ना, क्योंकि उसका एक फिक्स टाइम था। उसी तरह अगर पढ़ाई का भी टाइम फिक्स हो तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जब आप रोज एक ही समय पर पढ़ाई करते हैं तो दिमाग खुद ब खुद उसी समय एक्टिव हो जाता है। अभी एक पेन और कागज उठाए और लिखिए, मैं रोज शाम 5 से 6 बजे पढ़ाई करूंगा। और अगले 7 दिन इस नियम को तोड़िए मत, फर्क दिखेगा। 7वां, कठिन विषय पहले पढ़ो। पढ़ाई की शुरुआत आसान टॉपिक से करते हैं और कठिन विषयों को बार बार टालते हैं। फिर परीक्षा के समय वही सबसे बड़ा तनाव बन जाते हैं। तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। कठिन विषय पहले क्यों पढ़ना चाहिए और इसका क्या फायदा है? हमारा दिमाग सुबह या किसी ब्रेक के बाद सबसे ताज़ा और एक्टिव होता है। इस समय हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कठिन विषय जैसे गणित, विज्ञान, अकाउंट्स या कोई नया चैप्टर, इन्हें तभी पढ़ो जब दिमाग सबसे ज्यादा शांत और फोकस में हो। आसान विषयों को बाद में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन कठिन विषयों को टालने से तनाव बढ़ता है, समझने में समय कम मिलता है, अंत में घबराहट होती है। उदाहरण, अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगता है तो रोज सुबह 30 मिनट सिर्फ मैथ्स को दो। एक हफ्ते में फर्क महसूस होगा। कठिन को पहले जीत लिया तो बाकी पढ़ाई आसान लगेगी। आज ही एक प्लान बनाओ, अगले 5 दिन सबसे पहले उसी विषय को पढ़ो जो सबसे कठिन लगता है। हर दिन के बाद खुद से पूछो, क्या आज डर थोड़ा कम हुआ? 8वां, लगातार अभ्यास करो। एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, या सिर्फ परीक्षा से पहले रिवीजन कर लेना काफी है? अगर हाँ, तो आपको आज की सबसे जरूरी बात सुननी चाहिए। लगातार अभ्यास क्यों जरूरी है? पढ़ाई में एक सबसे बड़ा झूठ यह है, मैंने समझ लिया अब याद रहेगा। लेकिन दिमाग ऐसा नहीं चलता। दिमाग वही चीज याद रखता है जो बार बार देखी, लिखी और दोहराई गई हो। लगातार अभ्यास के फायदे: चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, गलती करने की संभावना कम होती है, परीक्षा में घबराहट नहीं होती। उदाहरण, अगर आप रोज 10 नए शब्द पढ़ते हैं लेकिन उन्हें दोहराते नहीं तो 5 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन अगर रोज पुराने शब्दों को दोहराएं तो वो पक्के हो जाएंगे। अभ्यास कैसे करें? 1. रिवीजन टाइम टेबल बनाओ। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद एक प्लान बनाओ। 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद दोहराना है। 2. लिखकर अभ्यास करें। जो पढ़ा है उसे खुद से लिखो, ये सबसे असरदार तरीका है याद करने का। 3. पुराने प्रश्न हल करो। पिछली परीक्षाओं के सवाल या सैंपल पेपर से लगातार अभ्यास करो। अभी एक कॉपी में अपने हर टॉपिक के लिए रिवीजन डेट्स लिखो। हर दिन रात को चेक करो, आज मैंने क्या दोहराया। सिर्फ एक हफ्ता ऐसा करो, असर खुद दिखेगा। 9वां, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करना। क्या आप पढ़ते वक्त बार बार सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, मैं दूसरों से पीछे हूँ? अगर हाँ, तो यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। सकारात्मक सोच के साथ पढ़ना क्यों जरूरी? दिमाग वही काम करता है जो हम उसे बोलते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर आप कहें मैं कोशिश करूंगा और रोज बेहतर बनूंगा, तो दिमाग रास्ता ढूंढता है। नकारात्मक सोच के नुकसान: आत्मविश्वास कम होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर विषय डर जैसा लगने लगता है। सकारात्मक सोच के फायदे: मन शांत और फोकस रहता है, दिमाग खुला रहता है, कठिन चीजें भी आसान लगने लगती हैं। ध्यान रखें, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, वो सोच से शुरू होती है। अगर सोच सकारात्मक हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। आज से एक पॉजिटिव अफर्मेशन चुनो और हर सुबह जोर से बोलो, मैं हर दिन मजबूत, आत्मविश्वासी और समझदार बन रहा हूँ। 10वां, नींद पूरी करना। क्या आप पढ़ाई के चक्कर में रात रात भर जागते हैं, सोचते हैं सो लेंगे बाद में, अभी पढ़ाई जरूरी है? अगर ऐसा करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नींद पूरी करना क्यों जरूरी है? हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप उसे लगातार चलते रहने दो तो वो धीमा हो जाता है, हैंग करने लगता है। नींद उस रीस्टार्ट बटन की तरह है जो दिमाग को रिफ्रेश करती है।
पूरी नींद के फायदे। याददाश्त मजबूत होती है, दिमाग साफ और केंद्रित रहता है, थकान कम होती है, एनर्जी बनी रहती है, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। कम नींद के नुकसान, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, भूलने की आदत, शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। कितना सोना चाहिए? छात्रों के लिए रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की नींद जरूरी है। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप से बचें। कैसे सुनिश्चित करें अच्छी नींद? 1. सोने और जागने का समय तय करें। जैसे सुबह 6 बजे उठना है तो रात 10:30-11 बजे तक सो जाएं। 2. सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बंद करें, इससे दिमाग शांत होगा। 3. रात में हल्का खाना खाएं। भारी खाना नींद में बाधा डालता है। याद रखें, नींद सिर्फ आराम नहीं है, वो पढ़ाई का हिस्सा है। आज ही एक तय समय लिखो, मैं रोज रात _ बजे सो जाऊंगा और सुबह _ बजे उठूंगा। 7 दिन तक फॉलो करो और देखो फर्क कैसा महसूस होता है।